एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम HCF को डिस्कस करेंगे। HCF जिसे आप मासापा के नाम से जानते हो, हिंदी में जिसे आप मासापा के नाम से जानते हो, ठीक है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कोई नंबर जो दोनों नंबर में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो 15 और 20 का HCF निकालना है, 15 और 20 का HCF निकालना है, तो ऐसा कोई नंबर होगा जो इन दोनों का फैक्टर होगा। जैसे 5 हुआ, इनका HCF 5 आएगा, तो 5 इन दोनों का फैक्टर है, यानी 5 15 का भी फैक्टर है, 5 20 का भी फैक्टर है। इसके अलावा कॉमन भी है कि दोनों का फैक्टर है तो कॉमन हुआ। अच्छा, 5 ही अकेला ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है। इससे बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 10 है, 10 ना तो इसका फैक्टर है ना इसका। 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों का फैक्टर हो। जैसे 10 है, 10 20 का तो फैक्टर है, लेकिन 15 का नहीं है। यानी 5 सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो इन दोनों का कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, और वही होता है आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम मासापा के नाम से जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मासापा यानी HCF की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। आज तक आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आज ऐसा मेथड मैं आपको बताऊंगा, 10 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 10 सेकंड के अंदर आपका कोई भी बड़े से बड़ा HCF निकल के आ जाएगा। 10 सेकंड में बड़े से बड़ा HCF आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए कैसे करना क्या होता है। देखो, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो हमें 20 और 25 ले लेते हैं। 20 और 25 का HCF निकालना है, इन दोनों का निकालना है हमें HCF। क्लियर है? तो हमारे पास दो मेथड होते थे। एक तो होता था अब तक जो हमने पढ़ा है हमेशा से बचपन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। मेथड एक साहब होता है हमारे पास डिवीजन मेथड, ठीक है। ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये हो गया डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। क्या हो गया? भाग विधि। इन दोनों मेथड से हम मोस्टली क्वेश्चन अब तक करते आए हैं। जब भी हम HCF निकालने की बात करते थे, जब भी हमें मासापा निकालना होता था, तो या तो हम गुणनखंड कर देते थे और उसमें जो भी कॉमन थे उनको हम आंसर बोलते थे, या फिर हम क्या करते थे, भाग विधि, डिवीजन मेथड। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ दोनों तरीके को। जैसे मान लो 20 और 25 का आपको HCF फाइंड आउट करना है, HCF यानी मासापा निकालना है, तो आप क्या करते थे? 20 का फैक्टर 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, फिर 25 के फैक्टर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, ये फैक्टर हो गए। फिर तुम 20 के फैक्टर लिखते थे 2 गुणा 2 गुणा 5, फिर तुम 25 के लिखते थे 5 गुणा 5 गुणा। अब इसमें देखते थे एक पेयर बन गया, तो इसका 5 तुम्हारा HCF आ गया। ये तरीका होता था आपका HCF यानी मासापा निकालने का। या फिर दूसरा तरीका क्या होता था? डिवीजन मेथड, भाग विधि। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। कैसे? छोटी वाली से बड़ी वाली में डिवाइड करते थे, यानी 20 से 25 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 20 से 1 बच जाएगा, 5 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उससे, जिससे भाग दिया था उसमें फिर दोबारा भाग देंगे। 5 4 जा 20। अब कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। जब कुछ रिमाइंडर नहीं बचता था, यानी शेषफल जब 0 आता था, उस टाइम पे जो लास्ट डिवीजन होता था, जो अंतिम बार आपने जिस नंबर से भाग दिया होता था, वही आपका मासापा यानी HCF होता था, वही तुम्हारा आंसर होता था, ठीक है। ये तरीके आज तक आपने अपनाए, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि। इन दोनों मेथडों से आज तक आप HCF निकालते आए हो, जो कि बहुत ही लेंथी होते थे। अगर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है 20 और 25 का,
यहीं अगर मैं बड़ी सी नंबर ले दूं कोई, तो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लगे। अगर मैं कोई बड़ी सी नंबर ले दूं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, लेकिन हमें लाना है 10 सेकंड में आंसर। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एक बार में अगर समझ में आ गई तो झट से आंसर आएंगे। टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा समझने में, उसके बाद आपके आंसर आएंगे, एक एक सेकंड में आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट देखते हैं, जैसे मान लो तो मैं 45 और 60 का HCF निकालना है, ठीक है जी। आपको 45 और 60 का HCF निकालना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। तो 45 और 60 में 15 का डिफरेंस है, ये सुन लो, 15 का डिफरेंस है। 45 और 60 में 15 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर, यानी अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 - 45 15 आएगा। तो 15 इसके बीच का डिफरेंस है। तो बस 15 से आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। क्या 15 45 को काट देगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या 15 60 को काट देगा, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो बस 15 ही तो आपका आंसर है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, सही देख रहे हो आप, 15 ही इसका आंसर है। 45 और 60 का जो HCF होता है वो 15 होता है। 10 सेकंड भी शायद आपको नहीं लगे होंगे। अब प्रॉब्लम इज डैट कि सर ये बताओ, ये 15 आपने डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस ही आपका आंसर आ गया, लेकिन हमने यहाँ देखा, तुमने कहा 15 से 45 को काटो, 15 से 60 को काटो। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये 15 इन दोनों नंबर को काट ही नहीं पा रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, आप सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। अगर ये 15 इसको काटे ही ना, तो फिर क्या करेंगे। चलो कोई और नंबर लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, और इस बार कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिनका डिफरेंस काट ना पाए, ठीक है। जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ 15 और 25 का HCF, 15 और 25 का HCF यानी कि मासापा निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मासापा निकालना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले देखूंगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो आप कहोगे सर डिफरेंस तो 10 का है, डिफरेंस तो 10 का है। क्या 10 15 और 25 को काटता है, तो आप बोलोगे सर नहीं काटता है। 10 जो है 25 और 15 दोनों में से किसी को भी नहीं काटता। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान सुनना, अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 के करने हैं फैक्टर, यानी 10 को कोई 2 नंबर में तोड़ना है। तो 10 को तो हम 5 × 2 में तोड़ सकते हैं, यस और नो। 10 को हम 5 × 2 में तोड़ सकते हैं। तो या तो आंसर 5 होगा या 2 होगा। सबसे पहले आपको ट्राई करना है बड़ा वाला। जब बड़ा वाला ना काट पाए तो छोटे वाले को लेना है। क्या 5 15 को काट देगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या 5 25 को काट देगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो जी हाँ, बिल्कुल 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस से इसमें डिवाइड करके देखना उन दोनों नंबर में। अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, फिर तो वही आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो आपको उस नंबर को एक बार और तोड़ना है, किसी 2 नंबर के गुणा करके। 10 को 5 × 2 में तोड़ सकते हो आप, सही है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये सर, ये बताओ अगर ऐसा हो कि 5 भी इनको डिवाइड ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 जो लास्ट में तो 5 से डिवाइड करवा रहे हो और 5 भी इनको डिवाइड ना करे, तो फिर 2 डिवाइड करेगा, 2 आंसर होगा आपका, ठीक है। पहले आपको बड़े से ट्राई करना है, जब बड़ा नहीं कर पा रहा तो छोटा आपका आंसर होगा, छोटे से ट्राई करना है, ये तरीका होता है। और ले लेते हैं एक और अच्छे से समझने के लिए, कोई भी नंबर ले लो, थोड़ा बड़ा लेते हैं इस बार। मैं 1 से 5 और 1 से 25 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भाई साहब 20 नंबर का है, 20 डिजिट का है, यानी 20 अंक का है। 20 का इसमें डिफरेंस है। 105 और 125 के बीच में 20 का डिफरेंस है। जब तुम 125 में से 105 माइनस करोगे तो 20 आएगा, 20 डिफरेंस आ गया। डिफरेंस ही हमारा HCF होता है साहब, लेकिन कंडीशन ये है कि इनको डिवाइड करना
डिवाइड करना चाहिए, यानी 20 इन दोनों नंबर को काटना चाहिए। क्या 20 105 को काट देगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। क्या 20 125 को काट देगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। तो अब क्या करोगे, अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि इस 20 को ही तोड़ना है। क्या करना है? इस 20 को ही तोड़ना। अब देखो 20 को आप 5 × 4 में तोड़ सकते हो और 20 को आप 10 × 2 में तोड़ सकते हो। अब सुनना ध्यान से। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि 5 × 4 में तोड़े हैं 10 × 2 में तोड़े? तो देखिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मान लो मैंने 5 × 4 में तोड़ा तो मैं 5 से काटे देखो, क्या ये 5 से कट जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या 5 से 125 कट जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो HCF होगा वो 5 होगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आएगी सर अगर हमने इसको 5 × 4 में ना तोड़कर 10 × 2 में तोड़ दिया तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो 10 × 2 में तोड़ने पे आप सबसे पहले बड़े वाले से ट्राई करोगे, यानी 10 से देखो क्या 10 से ये दोनों नंबर कट रहे हो? क्या 10 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं? तो आपने देखा 10 से तो ये नहीं कट रहा है, 10 से तो ये नहीं कट रहा है। क्या 2 से दोनों कट रहे हैं? तो आप कहोगे सर 2 से भी नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब 10 को अभी हमें और तोड़ना पड़ेगा और 10 को आप 5 × 2 में तोड़ सकते हो। तो 2 का तो कोई रोल नहीं है, जो 2 से पहले ही नहीं कटा तो अब क्या कटेगा? बचेगा 5। क्या 5 से दोनों नंबर कट रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल कट रहे हैं। तो 5 ही आपका आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कई एग्जाम्पल लेके समझाया आपको कि आपको डिफरेंस निकालना है और जो डिफरेंस होगा वही HCF होता है, लेकिन शर्त ये है उस डिफरेंस से आपको एक बार कट करके देख लेने दोनों नंबर। अगर कट रहे हैं तभी आपका वो HCF होगा, अगर नहीं कट रहे हैं तो जो डिफरेंस आया है उसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा किन्हीं 2 नंबर में। जैसे यहाँ देख लो 20 से नहीं कट पा रहा तो 20 को हमने तोड़ा 10 × 2 में, 10 से नहीं कट पा रहा है फिर 10 को तोड़ा 5 × 2 में, 5 से कट पा रहा है तो 5 इसका HCF हो गया। जहां दोनों नंबर को जो नंबर काट देगा वही आपका आंसर होगा। सिंपल इज दैट। बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके आंसर आते हैं। कितना भी बड़ा आप ले सकते हो। अभी मैंने छोटे छोटे लेके आपको समझाया, आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। चलो एक और ले लेते हैं इसी नाम पर। चलो मैंने ले लिया 150, मैं ले लिया मान लो 170। ठीक है मैंने ले लिया। अरे ये तो बहुत आसान हो जाएगा, 175 ले लो। अब देखो इनके बीच में मैंने देखा कि 25 का डिफरेंस है। भाई साहब आसान तो ये भी है, आसान तो ये भी है। 25 का डिफरेंस है। क्या 25 150 को काट देगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या 25 175 को काट देगा? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 25 ही तो आपका आंसर है, 25 ही तो आपका आंसर है। 25 से ऐसी कोई बड़ी नंबर नहीं है जो 150 और 175 को काट दे, यानी 25 से बड़ा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में आता हो। ठीक है, यानी 25 ही आपका HCF है। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से निकाल के देख सकते हो, 25 ही आपका आंसर आएगा। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।